पढ़ाई का पैटर्न क्या रहता था, सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है लाइफ में? इतनी कोचिंग आपने की है, तो माधव आज आपको बताने वाला है कि तो ये तीन चीज़ों पे अगर आप, मैं ट्रायंगल बोलता हूँ, तीन चीज़ों पे अगर आप ध्यान रखोगे, मैं तो ये कहता हूँ कि किसी को तैयारी अधिकारी बनने के लिए भी नहीं करनी चाहिए, केवल ट्रेनिंग करने के लिए करनी चाहिए। माधव दोस्तों स्टूडेंट भी रहा हुआ है, अब तो दोस्त हो गया, मतलब है ना। पहले स्टूडेंट भी रहा हुआ था और आज टाइम निकाल कर मैंने कल ही उसको बोल दिया था कि मैंने कहा कल आना है क्लास के अंदर, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी क्लास है करंट अफेयर्स की, जहाँ पर 5-6 लाख बच्चे एक दिन के अंदर क्लास देखते हैं। और जब कोई यंग सेलेक्ट होता है, जब कोई यंग जो है अपना लक्ष्य अचीव करता है, तो उनको देखकर मोटिवेट जो है आप सभी लोग होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब तो आईपीएस माधव बोलना चाहिए, क्योंकि अब तो आईपीएस बन चुका है और कुछ ही दिनों के अंदर पोस्टिंग आने वाली है, 1 आध 2 दिन में पोस्टिंग आ जाएगी। तो आइए स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में आईपीएस माधव का। माधव, तो ये है माधव, थोड़ी हाइट मेरे से थोड़ी लंबी है, कोई बात नहीं है ना। तो माधव जो है, मैं चाहूंगा माधव पहले अपना थोड़ा सा परिचय दे दो कि कौन सी रैंक का, ये कौन से एग्जाम में, एक बार फिर स्टार्ट करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। मेरा नाम माधव उपाध्याय है। मैं रहने वाला राजस्थान का ही हूँ, जयपुर का ही। तो हमारी शुरुआत सबसे पहले मैं जब काम कर रहा था सर के साथ में, थोड़े दिन मौका मिला काम करने का, बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला। तो उस टाइम में तैयारी भी कर रहा था। सबसे पहले आपको कल स्वतंत्रता दिवस था, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करूँ तो मेरा जन्म भरतपुर में हुआ था। भरतपुर अगर आप जानते होंगे राजस्थान में है और पक्षियों की नगरी के नाम से बहुत मशहूर है। उसके बाद सर भी अलवर के रहने वाले हैं, तो हम वैसे पड़ोसी हुए। उसके बाद माधव मेरा नाम वहीं से रखा गया था, क्योंकि कृष्ण की जन्मभूमि भी है, पास में मथुरा है। उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट करी। मैंने बीटेक करी थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, एमएनआईटी जयपुर से। उसके बाद जब मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी, तो मैं फाइनल ईयर से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था। उस साल कोविड ईयर था, तो कहीं ना कहीं इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, और मैंने धीरे 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 तैयारी स्टार्ट करी। तो आरएस भी मैंने क्लियर करा हुआ था, आरएस की भी तैयारी स्टार्ट करी थी। तो बचपन से मतलब उस टाइम से बस ये सपना था कि अधिकारी बनना चाहिए। अब उसमें समय भी लगा, 3 अटेम्प्ट भी लगे बनने के लिए, लेकिन जैसे सर सर भी बताते होंगे, अगर आप निरंतर मेहनत करते रहें और आप पेशेंस रखें अपने अंदर, और जो भी मेहनत आप कर रहे हो एक सेट अपने पैटर्न के साथ में करें, और जो आप क्वेश्चंस देख के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के, और अगर सिलेबस के अनुसार तैयारी करें, तो हो सकता है कि समय लगेगा आपकी तैयारी में, लेकिन अंत में आपकी जो सफलता है वो अवश्य होगी, आप सफल अवश्य होंगे। ये जर्नी रही। कितने महीने ट्रेनिंग चली? देखिए, अगर आप यूपीएससी की ट्रेनिंग देखें तो 3 महीने का स्टार्टिंग में फाउंडेशनल कोर्स होता है, जो सारी सर्विसेज का सेम होता है, वो लबासना मसूरी में होता है। उसके बाद सबकी एकेडमी अलग अलग है। जो आईएएस की ऑफिसर्स की एकेडमी है वो लबासना रह जाती है, और हमारी एकेडमी है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, वो है हैदराबाद में। तो उसमें जो फेज़ 1 कोर्स होता है वो 11 महीने का होता है। अगर आप हमारी ट्रेनिंग देखेंगे तो बड़ी ही विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ उसमें कराई जाती हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सब बहुत इंस्पायर हो कि आपको एक आईपीएस ऑफिसर क्यों बनना चाहिए। वर्दी का चार्म रहता ही है, उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत आती हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग रहती है उसमें घुड़सवारी, स्विमिंग, शूटिंग, फायरिंग से लेके आपको हर जो बहुआयामी चीज़ों में ट्रेन किया जाता है। सुबह जल्दी स्टार्ट होती है, और उसमें आपको फिजिकल फिटनेस पे मेन ध्यान रखा जाता है। और 11 महीने के जो दौरान आप पूरे भारत में भ्रमण कर चुके होंगे, कभी इलेक्शंस देखने जा रहे हैं, कभी आप भारत दर्शन, जो आप सबको पता है भारत दर्शन इंपॉर्टेंट रहता है। उसके अलावा आप छोटे छोटे अटैचमेंट होते हैं, जैसे आप आर्मी के साथ भी काम करने का मौका मिलेगा, सीआरपीएफ के साथ आपको बस्तर के जंगलों में भी काम करने का मौका मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो हर जगह आप देख सकेंगे। तो 1 साल के अंदर जो आपका डेवलपमेंट होगा, मैं तो ये कहता हूँ कि किसी को तैयारी अधिकारी बनने के लिए भी नहीं करनी चाहिए, केवल ट्रेनिंग करने के लिए करनी चाहिए। जो ट्रेनिंग में जो आपको सीखने का मौका मिलता है, मुझे नहीं लगता शायद मैं अपने जीवन में पैसे देकर भी इतना कभी कुछ सीख पाऊंगा। तो उसके हिसाब से आप ज़्यादातर तैयारी करें। तो 11 महीने का होता है, उसके बाद आपका 6 महीने का फील्ड का अनुभव होता है। 6 महीने के फील्ड में आप वापस अपने जो कार्डर है वो उसमें आते हो। जो कार्ड स्टार्ट नहीं हुआ है ना? वो हो गया सर। हो गया हाँ, वो 6 महीने में जो मैं ऐसे जो शिफ्ट, जो थानेदार, आप थानाधिकारी अच्छा बनते हो, अच्छा तो मैं उदयपुर में था। उदयपुर से कितने लोग हैं आप एक बार। अच्छा, उदयपुर में थाना जी अधिकारी जी, बन मैं हो गया थानाधिकारी था? रहा था, 2 थानों में रहा था मैं, प्रताप नगर और गोगुंदा थाने में। गोगुंदा अच्छा आप सभी जानते हैं कि महाराणा प्रताप जी की तिलक, राज तिलक स्थली है। तो वहाँ से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आगे बढ़िए। तो देखिए, उनके नक्शे कदमों में आगे बढ़ने का मौका मिले।
गोविंदा उनकी बड़ी जो है वीरों की भूमि कहा जाता और है। अब पोस्टिंग आएगी आप पोस्टिंग आएगी, उसके बाद 2 महीने का फेज 2 कोर्स होता है, Phase और 2 फिर वापस हैदराबाद जाते हैं। तो वहाँ पे हमें बता देंगे क्या क्या सीखा आपने, क्या क्या नहीं सीखा, एक तरह से रिव्यू और फीडबैक सेशन। अब वापस हम फील्ड में आ चुके हैं, तो वापस अब देखिए कहीं ना कहीं डीएसपी या फिर एसीबी का पद जो भी मिले। तो मेरा आपसे बिल्कुल ये आग्रह है कि आप सब लोग पढ़ाई करिए, और जिसका भी सिलेक्शन हो तो सर के माध्यम से, मेरे माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मैसेज करिए, और मैं बिल्कुल आपका सम्मान स्वागत करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, किसी भी फील्ड में सिलेक्शन हो। तो माधव, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, क्योंकि तेरा संघर्ष बहुत बड़ा रहा है, मैंने देखा है। मैं तो अभी बहुत पास से जानता हूँ, हमारे साथ तो काम किए है 3 महीने जो है 4 महीने लगातार काम किए है। प्रयागराज के अंदर जब हमारा इनॉग्रेशन हो रहा था उत्कर्ष का, उस समय माधव भी उसको बैक हैंड से लीड कर रहा था। तो जो संघर्ष रहा है माधव जीवन में, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है लाइफ में अभी तक? सर संघर्ष आपने मेरा बताया, हर किसी का संघर्ष अपना अलग रहता है, और कईयों के लिए आर्थिक समस्या रहती है, कईयों को पारिवारिक समस्या रहती है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। सर मेरा सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है, अगर मैं कहूँगा कि मेरी माँ का रहा है, उन्होंने हमेशा मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड किया है। मुझे अभी भी याद है कि पहली बार सिलेक्शन हुआ था, तो उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू, जैसे आप भी बताते हैं अपनी क्लासों में बिल्कुल। कि आप जब पहली बार आओगे वर्दी में, या फिर अपनी माँ के या पिताजी के पाँव छुओगे, तो जो आंसू और जो खुशी उनके चेहरे पे होगी, शायद वो किसी के चेहरे पे नहीं होगी। और माँ है मेरी, तो जीवन में आपके भी कोई ना कोई एक ऐसा मॉरल सपोर्ट होगा, चाहे वो आपके टीचर हो, या आपके पिताजी हो, या आपका कोई दोस्त हो। तो ऐसे अगर कुछ चुनिंदा लोग हैं, एक या दो ही होंगे आपके जीवन में, उनको आप अपनी लाइफ से जाने मत दीजिए, उनको बड़ा सहेज के रखिए, क्योंकि अच्छे रिश्ते जो है बड़े आपकी कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन ऐसे रिश्ते बड़े कम मिलेंगे। तो ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट रोल था। और पढ़ाई का पैटर्न क्या रहता था? बड़ी समस्या है बच्चों को कि इतने घंटे पढ़ना चाहिए, इतने घंटे पढ़ना चाहिए। क्या पैटर्न था पढ़ाई का? देखिए, अगर आप निरंतर पढ़ाई करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने ये वैकेंसी आई, एक दिन में मैंने 10 घंटे पढ़ाई कर ली और आप अगले 7 दिन तक पढ़ाई नहीं करें, ऐसा नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी किसी भी फील्ड में बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे आप एथलीट हो, चाहे आप कुछ और भी कर। तो मुझे पिछले 4-5 साल में ये याद नहीं होगा होगा कि किसी भी दिन ऐसा होगा कि हम मैंने 1 घंटे नहीं पढ़ाई करी हो। मैंने डेली कुछ ना कुछ पढ़ा है। और केवल कंसिस्टेंसी भी आपको सिलेक्शन नहीं करा पाती अगर आपके दिमाग में सेट पैटर्न नहीं होगा कि भाई मुझे एग्जाम के हिसाब से तैयारी करनी है। जैसे यूपीएससी एक अथाह सागर है, आप कितना भी पढ़ सकते हो। तो आपको एक चीज़ करनी है कि एग्जाम है, उसका सिलेबस प्रिंट करके रख लेना है और उसे अपनी दीवार पर चिपका देना है कि भाई ये सिलेबस है, इस हिसाब से मैं तैयारी करूंगा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी है पीवाईक्यूज, जो भी सिलेक्शंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई वो इंपॉर्टेंट है। तीसरी है रिवीजन। रिवीजन एक फिक्स सेट पैटर्न से कर लीजिए, चाहे आप एनसीईआरटी उठा लीजिए, चाहे आप सर के नोट्स उठा लीजिए, और आप उनको ही दोहराते रहिए बार बार। तो ये 3 चीज़ों पे अगर आप, मैं ट्रायंगल बोलता हूँ, 3 चीज़ों पे अगर आप ध्यान रखोगे और इसके हिसाब से ही पढ़ाई करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन रुक सकता है, आपका 100% सिलेक्शन होगा। माधव, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस यूट्यूब के टाइम पर मतलब कि भटकाने के लिए बहुत कुछ है। एक टॉपिक के 5,000 वीडियो मिल जाएंगे। कई वीडियो ऐसे मिलते हैं कि इतिहास 10 मिनट में समाप्त, पॉलिटी 5 मिनट में समाप्त। अब बच्चा उससे क्या है, देख करके मैनिपुलेट हो जाता है। तो इस यूट्यूब के टाइम पर कैसे तैयारी को बेस्ट बनाया जाए? देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि बहुत जल्दी बहुत कुछ मिल रहा हो तो वो कहीं ना कहीं रास्ता गलत है। जैसे हम साइबर फ्रॉड में भी बोलते हैं, मैं उस माध्यम से डिजिटल अरेस्ट वगैरह भी समझा देता हूँ थोड़ा, हमारा काम भी है। अगर आपको कोई ऐसा प्रलोभन दे कि भाई आज के दिन आप 5 मिनट मुझे 1,000 रुपये दीजिए, मैं उसका 1 करोड़ या फिर 10 लाख बना के दूंगा, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। तो 10 मिनट में हिस्ट्री रिवाइज करना पूरा संभव नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ पोर्शन वो बता सकते हैं कि जो भी टीचर हैं। आपको हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। स्टैंडर्ड बुक्स जो है, जैसे एनसीईआरटी हुई या कोई ऐसी किताब है जो हर कोई पढ़ता आ रहा है ना, वो पढ़नी है। साथ में जो ऐसे टीचर हैं जो इनका मार्केट में बहुत अच्छे से नाम है, जैसे सर हुए, तो वो ऑथेंटिसिटी अपनी ओवर टाइम बिल्ड कर चुके हैं कि भाई सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके नोट से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने आपका अभी एक सर वीडियो देखा था जिसमें आपने एक एग्जाम का क्लेम किया था कि आपने जो पढ़ाया था आर ओ का, तो 55 क्वेश्चन थे, तो सर ने स्क्रीनशॉट बकायदा लगाए थे। तो इस तरह से अगर कोई ऐसा टीचर है जो आपको दिखा रहा है कि भाई जो मेरी क्लासों से आप देखिए कि अगर उसकी क्लासों से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो है। लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स जो है, मुझे लगता है कि उसका रिप्लेसमेंट कहीं नहीं है, क्योंकि आपकी जो भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो आपको जो किताबों को पढ़ने का आसान तरीका बताते हैं, लेकिन कंटेंट तो वही है। सर 10 किताबों से पढ़ के आपके लिए क्रक्स लेके आते हैं कि आप 1 घंटे में सब कुछ पढ़ लें,
है ना। तो एक बार किताब पढ़ने की आदत कभी मत छोड़ना अपना, डिजिटल माध्यम है लेकिन किताब पढ़ने की आदत, क्योंकि एंड में आपको पेपर तो हाथ से ही लिखना पड़ेगा, तो वो आदत बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या ये और होती है कि हाँ, कोचिंग जो है सर, कितनी कोचिंग आपने की है? तो माधव आज आपको बताने वाला है कि माधव ने कहाँ कहाँ पर कोचिंग की है आज तक जिंदगी के अंदर। जिंदगी में कितनी बार माधव कोचिंग की है? और सर कभी रिसोर्सेज नहीं थे तो मैंने कभी कोचिंग नहीं कर पाया, लेकिन कोचिंग को आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, देखिए कोचिंग आजकल ये भी पूछते हैं कि ऑनलाइन होनी चाहिए ऑफलाइन होनी चाहिए। तो कोचिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक गुरु मिल जाएगा जो आपको एक रास्ता दिखा पाएगा, लेकिन चलना आपको खुद ही है। चाहे आप खुद से तैयारी करो, चाहे आप कोचिंग के माध्यम से करो, तो आपको पढ़ाई खुद ही करनी है, ठीक है। तो आप खुद से तैयारी कर रहे हो तो आपको ये होगा कि आपको 10 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, खुद थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप कोचिंग में जा रहे हो तो आपको जो टीचर है वो एक रास्ता बता देंगे कि भाई ये पढ़ लो, लेकिन पढ़ना खुद ही है। तो माधव ने कोचिंग की थी या नहीं सर की? मैंने नहीं की थी। माधव ने कोचिंग नहीं की नहीं है। की। सीधी बात ये, मेरी बात सुनो, कि माधव ने आज तक, मुझे लग रहा है आज तक जी। माधव ने कोई कोचिंग नहीं की है। और ट्यूशन पढ़ाना माधव ने कब स्टार्ट किया था? सर मैंने 6th क्लास में ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। 6 क्लास के अंदर ही ट्यूशन। देखो, इंसान जब सामने से मजबूत दिखाई देता है ना, तो पीछे जो है उसने बहुत जो है दर्द झेले हुए होते हैं ना। क्लास 6 से ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया था, आज तक कोई कोचिंग नहीं की। जिस जो इनके भ्रम हो ना दिमाग में कि कोचिंग करने से सिलेक्शन होता है, नहीं। सिलेक्शन तो अपनी स्टडी से होने वाला है, सेल्फ स्टडी से सेल्फ होने स्टडीज वाला होने है। वाला है। और मैं तो आजकल ऑनलाइन कोचिंग का भी बड़े फायदे गिना दूं कि अब पहले तो बच्चों को जाना पड़ता था, 1 घंटा ट्रैवल कर रहे हैं, रह रहे हैं, खर्चा बहुत हो रहा है। तो ऑनलाइन कोचिंग ने जो चेंज लाया है कि आप घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं और नाम मात्र ही फीस के साथ। सस्ता है, हाँ। और क्वालिटी भी मिल रहा है। क्वालिटी, क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी मिल रहा है। अपने हिसाब से पढ़ लो जब मन करे तुम्हारा। तो आज की डेट में कोचिंग नहीं करना क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इतना बचा नहीं है, तो आप कोचिंग करो मत करो, क्योंकि ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम में सब कुछ फ्री अवेलेबल है। और सर तो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, बस इंटरनेट सबके पास है ही, तो इतना कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। सेम कंटेंट, और मैं कहूँगा कि अच्छा कंटेंट मार्केट से सर दे रहे। अच्छा, माधव की बात करें तो मतलब मेरा कल जब मैं इससे मिला ना पर्सनली, तो मेरा मन था कि मैं इसको बोलूं कि यार कि, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट था ना माधव का इस बार, है ना। इससे पहले हमारे यहाँ पर राजस्थान में आरएस हुआ था, उसका इंटरव्यू नहीं दिया था, और सेकंड अटेम्प्ट था इनका यूपीएससी के अंदर। और आईपीएस जो है इनको मिला है। कौन सी रैंक थी माधव उसमें? 148। 148 रैंक थी जर्नल कैटेगरी के अंदर। 148 रैंक के साथ में सिलेक्शन इनका हुआ था। तो मैं इससे कल कह रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैंने कहा एक पीसीएस और यूपीएससी जो है, इसकी एक पीवाईक्यू जो है अपन मिलके बुक बनाते हैं, अच्छी सी बुक बनाते हैं। पीवाईक्यू की बुक तो मार्केट में बहुत सारी है, क्वेश्चन तो वही रहेंगे, पर उनकी व्याख्या जो होगी, एक्सप्लेनेशन जो होगी, वो संभावित क्वेश्चन के आधार पर होती है। एज कितनी है माधव की? एज और पूछ रहे हैं भाई। मेरी अभी 26 साल उम्र है। मेरे सिलेक्शन 24 में हुआ था, 23 के एंड में, लेकिन 24 में हो गया था, तो उस टाइम पे मैं सिलेक्शन हुआ था। सर ने बुक का बताया, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं भी काम कर रहा हूँ उस बुक पे। तो जो मुझे लगा कि जो कमी यहाँ पर है कि जो भी मार्केट में पीसीएस, आरएएस या यूपीएससी की बुक्स मिल रही है, उनमें आंसर्स रियलिस्टिक नहीं है। मतलब कि आप 7 मिनट या 10 मिनट में वो आंसर नहीं लिख सकते। तो हम कोशिश करेंगे कि 150-250 शब्द में उतना ही आंसर लिखें जितना आप पढ़ सकें कि एक एग्ज़ाम में एक स्टूडेंट लिख सके। तो उसमें काम कर रहा हूँ। एंड देखिए जल्दी अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो एक बुक हम लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। मैंने तो कल ही बोल दिया था, मैंने कहा मैं तो कल ढाबा बोल ही दूंगा तेरे ऊपर की एक बुक आनी चाहिए जिसमें पीसीएस वीसीएस जो है आपके, उसके लिए मतलब एक्चुअली में अच्छा कंटेंट मार्केट में आना चाहिए। देखो, कंटेंट तो बहुत सारा है, पर अच्छा कंटेंट मार्केट में है वो बहुत जरूरी है। अब अंत में माधव मैं चाहूंगा कि जो भी कुछ कहना चाहो, ये सारे स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे स्टूडेंट है जो किसी बड़ी फैमिली से तो नहीं आते हैं। सब कोई किसान परिवार से, कोई मध्यम वर्ग से सब बच्चे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। सबका सिलेक्शन का एग्जाम अलग अलग होगा, पर सबका इरादा वही है कि सिलेक्शन लेना है, सपनों को पूरा करना है, खुद के सपने पूरे करने हैं। अब तू खड़ा है सामने और आप सब सामने बैठे हो। अब जो कुछ भी कहना है, अंत में जो कुछ भी कहना चाहता है, जो भी मन के अंदर है, जो तैयारी में सीखा है, तुझे लगता है कि जो गलती नहीं करनी चाहिए किसी को, वो कुछ भी कहना चाहे तो कह सकते हो। धन्यवाद सर। एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए अपने सपनों पे थोड़ा आप भरोसा रखिए, क्योंकि आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा एंड तैयारी करते रहिए, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। और रही बात आपको गाइडेंस मेंटरशिप की, सर प्रोवाइड कर रहे हैं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि अब से, चूँकि पुलिस थोड़ा बिजी जॉब है, टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं रेगुलर टाइम पे जो वीडियोस हैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा जिसमें आपको मेंटरशिप मिल सके। ठीक है, तो माधव उपाध्याय आईपीएस के नाम से आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे चैनल।
तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं और मैं जितना जल्दी वो होगा आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और निरंतर मेहनत करते रहिए और डेफिनेटली सफलता आपको मिलेगी। तो डरने की इसमें कोई बात नहीं है। मैं बस एंड में यही कहना चाहूँगा। तो निरंतर सफलता कीजिए। सफलता के कुछ ही पैमाने होते हैं कि स्मार्ट स्टडी कीजिए, कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए और अच्छे कर्म करते रहिए। माधव ने मेरे साथ में 3-4 महीने हमने काम किया था। अब मुझे आज भी जो इसकी पहली छवि दिमाग में आती है वो यही थी कि जिसका इंटरव्यू होने वाला था और मुझे मिला था कि सर आपकी मैगजीन चाहिए मुझे करंट अफेयर्स की, शायद माधव को याद भी होगा कि आपकी मैगजीन करंट अफेयर्स वाली चाहिए, मेरा इंटरव्यू आई है इसका। तो ये छुपा रुस्तम निकला, मतलब हमें आइडिया ही नहीं था एक्चुअली में। ये हमारे यहाँ जॉब भी कर रहा था पर हमें आइडिया नहीं था। माधव उपाध्याय आईपीएस नाम से, मैं कमेंट बॉक्स में इसकी जो यूट्यूब चैनल है उसको पिन करवा दूंगा, आप वहां पे भी कमेंट कर सकते हो, आप इसके इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, आपको कोई भी जानकारी